स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय से। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। करवा चौथ व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं आपको करवा चौथ व्रत की पुरानी कथा और गणेश जी की कथा सुनाने जा रहा हूं। और एक खास जरूरी बात दोस्तों, करवा चौथ व्रत की कथा सुनने से पहले श्री गणेश जी की कथा सुनी जाती है, इसलिए मैं आपको सबसे पहले गणेश जी की कथा सुनाता हूँ। कृपा करके कथा को पूरा सुने। इसी तरह आप मुझे फुल सपोर्ट करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले गणेश जी की पुरानी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार काफ़ी समय पहले की एक बात है। गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी जिसका एक लड़का और बहू थी। उसका परिवार गरीब था। अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की विधि विधान पूजा किया करती थी। गणेश जी उस बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न हुए और एक दिन साक्षात उनके सम्मुख आकर कहते हैं कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना है वो मांग लो। बुढ़िया ने कहा मुझे मांगना नहीं आता है तो मैं कैसे मांगूं। तब गणेश जी बोले अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया अपने पुत्र और बहू से पूछने गई तो बेटा बोला कि धन मांग लो और बहू ने कहा कि पोता मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने ही मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है तो तू क्या मांगे धन और क्या मांगे पोता। तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी बची हुई जिंदगी सुख से गुजर सके। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बातें सुनने के बाद घर में जाकर सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ मांग लूँ जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख प्रदान करे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी ने बोले तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांगा है वह सभी तुझे मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार सब कुछ दिया है वैसे ही हम सबको देना। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की की कहानी। बोल श्री गणेश भगवान की जय। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद के निकलने पर उसे अधेरे देकर ही मैं आज भोजन करूंगी। साहूकार ने के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्हें अपनी बहन को भूख से व्याकुल चेहरा देख बहुत दुखी हुए। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर अग्नि जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम उन्हें अधेरे देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अधेरे देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा बहन अभी चांद नहीं निकला, तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों की द्वारा दिखाए गए चांद को अधेरे देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी साहूकार की लड़की को पर अप्रसन्न हुए और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से दोबारा से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उस उपस्थिति में सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। बोलो करवा चौथ माता की जय। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आपको? इसी तरह आप जुड़े रहिए हमारे चैनल विजय व्रत कथा उपाय से और हमें फुल सपोर्ट करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।